अरे बाबू, लीची कैसे दिए? अरे भाई साहब 100 का 150। अच्छा, 100 का 150। मीठा होगा? खट्टा तो नहीं निकलेगा? अरे नहीं नहीं मीठा होगा। अभी मीठा नहीं मिलेगा, लीची तो कब मिलेगा? अब कुछ दिन में तो मार्केट में मिलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। एक नंबर लीची है, बढ़िया लगेगा, बच्चा लोग खाएगा तो। अच्छा, 300 पीस लेंगे, कुछ कम करो। नहीं नहीं 1 रुपया भी कम नहीं होगा। सीजन का माल है, बढ़िया माल है, उसके बाद भी कह रहे डिस्काउंट करो। हम लोग गरीब आदमी सब किधर जाएंगे? महंगाई दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है और आप लोग खाली गरीब आदमी लोग को बोलते हैं कुछ कम करो कुछ कम करो। अपना दुकान पे कोई आता है तो आप लोग 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं। और भी दुकान सब खुला हुआ, उस लोग से ले लीजिए, कम में देता है तो। इतना धूप में बैठे पसीना बहा रहे हैं, वो नहीं दिखता है। बस खाली बोल देना कुछ कम करो कुछ कम करो, खाली डायलॉग याद हो गया। अरे चुप करो ना भाई, इतना डायलॉग तुम कह दे रहा है? ग्राहक तो बोलेगा ना कम करो। तुमको नहीं कम करना, सीधा सीधा बोलो कि नहीं कम करना है। सीधा सीधा तो तब बोलेंगे ना जब मेरा दुकान में एसी लगा होगा, दिमाग मेरा ठंडा होगा। इतना गर्मी पड़ रहा है, पहले इतना गर्मी पड़ता था? नहीं पड़ता था। इतना डस्ट है, पॉल्यूशन है, सड़क किनारे बैठे हुए, गर्मी अलग पड़ रहा है, दिमाग भी गर्म हो गया मेरा। तो शांति से जवाब कैसे देंगे? इतना सारा चीज देखने के बाद भी आप लोग ये सब फालतू वाला क्वेश्चन सब करते हैं, कुछ कम होगा कुछ कम होगा। माल खराब नहीं ना मिल रहा आपको? सामान बढ़िया मिल रहा है ना? अरे यार, दिमाग तुम्हारा ही खराब नहीं है, मेरा भी खराब है। हम भी तो धूप में शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। मेरा दिमाग खराब नहीं हो रहा, मेरा भी 10 काम है। हाँ तो 10 काम है ना आपका, मेरा तो एक ही काम है, इसी से हमको कमाना है और खाना है। लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए, समय खराब नहीं कीजिए, नहीं तो आपको 10 काम करने में दिक्कत हो जाएगा। अरे चुप करो तुम, नहीं लेना तुमसे लीची, फालतू बकवास करता है। दूसरा किसी से ले लेंगे, 2 रुपया तुमसे महंगा देगा, उसी से लेंगे, तुमसे नहीं लेंगे। लीची बेच रहा है सड़क किनारे और फुटानी है बड़ा शोरूम वाला। खुद फुटानी दिखाएगा तुम लोग तो वो ठीक है, गरीब आदमी फुटानी दिखा दिया तो तुम लोग को दर्द हो जाता है। पापा यहाँ से चलिए, हमको लगता है ना इसका अपनी पत्नी से लड़ाई होगा घर पे, इसीलिए सारा गुस्सा हम लोग के ऊपर निकाल रहा है। जैसे आपका घर पे लड़ाई होता है मम्मी से, तो आप सारा गुस्सा अपना मेरे ऊपर और काला कद्दू के ऊपर निकालते हैं, ठीक वैसे ही ये भी अपनी पत्नी से लड़ाई करके आया और सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार रहा। जब करा ना तुम, हम कोई गुस्सा नहीं उतारते हैं। मेरा कोई पत्नी उतनी से लड़ाई नहीं हुआ है, समझा? हम अपना पत्नी से कभी भी लड़ाई नहीं करते हैं, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। आज जो कुछ भी हमें अपनी पत्नी की वजह से है। ये लीची का दुकान भी मेरी पत्नी हमको करवा के दी है, समझे? बात कर रहे हो, सारा मेहनत वो करती है, हम खाली बेचते हैं। मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलना, हटो मेरा दुकान के सामने से तुम लोग। 100 रुपया का लीची नहीं लेने आया और बकवास कर रहा है। पत्नी तुमको इतना मेहनत करके काम करवा के दी है और तुम अपना काम बंद करवाना चाह रहे हो। जैसा तुम्हारा लक्षण है ना, तुम्हारा ज्यादा दिन काम चलेगा नहीं। वो तो हमको भी पता है, लीची कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, हमको दूसरा काम करना ही पड़ेगा। हम अलग अलग सीजन में अलग अलग फल बेचते हैं, कभी कभी सब्जी भी बेचते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? तुम लोग की तरह थोड़ी ना दुकान खोल लेंगे, एसी लगा लेंगे, एक ही माल बेचेंगे। कस्टमर भी फिक्स आता है, लेके जाता है और कार में घूमेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। बहस क्यों कर रहे हो? कह रहे ना दिमाग मेरा खराब है पहले से ही। अरे नहीं लेना है। नहीं लेना है तो खड़े क्यों हो? मुंह क्या देख रहे हो गधालों की तरह? आगे बढ़ो। अरे हाँ, आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे यहाँ से हम भी नहीं लेंगे और अपना हर आदमी को मना कर देंगे, तुमसे लीची और फल कुछ नहीं लेगा। हाँ ठीक है, जा बोल दो। जिसको देखो उसको यही लगता है कि वो धरती पे नहीं होता तो उसके बिना जिंदगी नहीं चलता किसी का भी। अरे तुम्हारे भी नहीं पैदा होने से हम लीची नहीं खाते, ऐसा नहीं होता, समझे? हमको क्या समझा रहे हो? जाके आगे बढ़ो, दूसरा दुकान से लो। हमको समझाओ मत, हम धंधा करने बैठे हैं। अरे पापा क्या बात है, लीची लेकर आए हैं? अरे हाँ हाँ, लीची लेके आए हैं, लेकिन तुम नहीं खाना क्योंकि तुम्हारी तबियत खराब है ना। तबियत खराब में लीची नहीं खाया जाता। अरे भाई जब खिलाना ही नहीं है तो लेकर क्यों आए हैं? अरे इस घर में तुम्ही को पेट नहीं है, बाकी लोग को भी पेट है। जिसका तबियत ठीक है वो खाएगा, तुम नहीं खाएगा। खबरदार, जो खाया तो घोड़ा कद्दू खाएगा, हम खाएंगे और तुम्हारी मम्मी खाएगी, बस। अरे पापा आप कितना भी मना कीजिए, हम लीची देख लिए तब खा कर ही रहेंगे। 2-4 पीस चुरा कर खाएंगे, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। अरे लग रहा है पापा और घोड़ा कद्दू अंदर टीवी देख रहे हैं, यही मौका है लीची खाने का। अभी जाकर किचन से चुरा कर खा लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। अरे काला कद्दू, तुमको पता है आज क्या हुआ? अरे हमको पता है, आज पापा मार्केट से मीठा मीठा लीची लेकर आए हैं और सच बताए तो खाने में बड़ा टेस्टी और मीठा था। कैसे करा के खाने में हमको मीठा लगा? यानी कि तुम चुरा के खाया? पापा तो तुमको मना किए थे लीची खाने से। अरे यार पापा तो सबको बहुत कुछ मना करते हैं, पर घर में कोई पापा का बात मानता है? तुम मानता है? बड़ा है हमको नसीहत दे रहा है। पापा मना किए ठीक है, उनका इज्जत रखे, उनके सामने नहीं खाए, पर पीछे से तो खा सकते हैं। अब सुनो, चुगली मत करने लग जाना पापा के सामने कि पापा काला कद्दू लीची खाया है। ऐसे हम ज्यादा नहीं खाए, 7-8 पीस ही चुरा कर खाए। काहे कि पापा का तो आदत है ना, छोटा छोटा बात पर मना करते रहते हैं। थोड़ा सा फीवर क्या हो जाएगा, बोलेंगे लीची मत खाना, खीरा मत खाना, तरबूज मत खाना। ये सब नहीं खाने से तबीयत ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। अरे यार तुम पागल का पागल ही रहेगा, तबीयत खराब में लीची खाया पागल। पानी भी पी लेता है, तुम्हारा आदत है लीची के ऊपर पानी भी पिया होगा। 10 बार टॉयलेट जाने का और 20 बार पानी पीने का आदत जो लगा हुआ है तुमको। कोई भी फल खाता है उसके ऊपर भी पानी पीता है, जरूर लीची के ऊपर भी पानी पिया होगा। अरे यार ये मेरा बचपन का आदत है, हम बचपन से पीते, हमको कुछ नहीं होता है। तुम लोग को होता है, तुम लोग का इंजन खराब है तो हम क्या करें? और मेरा इंजन बढ़िया है, हमको दिक्कत नहीं होता है। अरे ये सब बात छोड़ो, ये सुनो, आज पता है हम चाचा का जो लीची का बगान नहीं है वहाँ गए थे। चाचा हमको बोला जाओ जाके पेड़ पे चढ़ के मीठा मीठा लीची तोड़ के खा लो, जितना खा सकते हो, नहीं तो मेरा लेबर आएगा, हम सारा लीची ना बेच देंगे। हम भी चले गए पेड़ के ऊपर चढ़ के लीची
वो जमीन टकला का कैसे हो सकता है? इतना साल से हम लोग चचा के यहाँ जाकर लीची खाते हैं, आज तक तो कभी नहीं टकला आया बोलने के लिए। हमको तो लगता है ये टकला का साजिश है। टकला जमीन हड़पना चाह रहा है। हाँ तुम सही कह रहा है, टकला के साथ दरोगा भी मिला हुआ है। वो जमीन हड़पना चाह रहा है, शहर के बीच में है ना, इसीलिए अपना नेतागिरी का पोस्ट दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है चाचा को। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमको पकड़ लिया था और 500 रुपया लिया झूठ बोल के कि हम 100 लीची खाए हैं। हम तो 8-10 लीची खाए थे। झूठा कहेगा पापा से पैसा ले लिया जबरदस्ती। इसीलिए हम एक प्लान बनाए हैं। टकला ना ज्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं। आज शाम में हम लोग चलेंगे, तुम भी चलना। थोड़ा सा खाली हमको सपोर्ट करना, हम थोड़ा लीची चुरा लेंगे उसके यहाँ से, ठीक है? 500 रुपया लिया है तो अपना लीची तो वसूल करे। पापा के चक्कर में तो हर जगह नुकसान ही करवाते रहेंगे। पैसा दे के अगर 500 का लीची थोड़ी दे दिया वो हम लोग को, उल्टे डांट के भेजा है। हम पेड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, लीची फेंकेंगे, तुम झोला में या बॉक्स में डालते जाना। अरे हाँ, ये बात तो तुम सही कहा। 500 रुपया दिए हैं तो कम से कम 600 का लीची तो लेकर आएंगे। चलना, हम चलेंगे। अरे वाह रे घोड़ा कदू, इस चचा का पेड़ में तो बड़ा मस्त लीची सब है और इतना ज्यादा है, लाल लाल एकदम टमाटर की तरह। अरे तभी तो हम चुराने आया। चलो अब हम पेड़ पे जा रहे हैं, तुमको ऊपर से लीची देते जाएंगे। अरे घोड़ा कदू, एक मिनट, पेट में हमको गुड़ 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 हो रहा है, बड़ा जोर से प्रेशर आ रहा है, कहाँ जाए हम? अरे पागल, तुम फंसवाएगा हम लोग को। तुमको पापा मना किए थे लीची नहीं खाना, तबीयत खराब में पेट खराब हो जाएगा। पगला के एक लीची खाया, ऊपर से पानी पी लिया। पागल हुआ ना पेट खराब। अब समझ में आया, तुम्हारा भी इंजन खराब है, ज्यादा बकबक कर रहा था पगला कहीं का। अब क्या करे पागल, यहीं पर तुमको पेट साफ करना होगा। जाओ कोना में कहीं पेट साफ कर लो। फंसवाएगा तुमको, आ गया ना तो मारेगा फिर हम लोग को पकड़ के। टकला मना किया था पहले कि दोबारा नहीं आना, पापा भी मना किए थे। पापा को पता चला तो हड्डी तोड़ देंगे हम लोग का। अरे तुम चुप रहो, बहुत ज्यादा बोलेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हम आते हैं कोना में करके, तब तक तुम यही रुको, देखना कोई आए नहीं। कौन है रे तुम? कौन है? कहाँ है बुढ़ा? बुला बुढ़ा को, आज हड्डी तोड़ देंगे उसका। कौन बुढ़ा? अरे जिसका ये बगान है, कहाँ है वो? जमीन का मालिक कहाँ है? बुढ़ा कहाँ है? बुला उसको आज। अरे तुम लोग चाचा को क्यों ढूंढ रहा? चुप करके बुला अपना चाचा को, नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे। कहाँ छुपा के रखा है? आज वो बुढ़ा बचेगा नहीं, हम लोग से पंगा लेगा, बात नहीं मानेगा हम लोग का। अरे हम सही कह रहे, चाचा यहाँ पे नहीं है। सही सही बोलो, चाचा को कहाँ छुपाया? यहीं होगा। वो बुढ़ा ये जमीन छोड़ के जल्दी जाता नहीं है, रात में ही जाता है, हमको सब पता है। चुपचाप से बता दो, नहीं तो तुम भी मार खाएगा। अरे हम सही कह रहे, नहीं है मेरे सिवा यहाँ पे और कोई भी। अभी पता चल जाएगा। जा रे, देखो बुढ़ा कहाँ छुपा हुआ है। अरे कौन है रे तुम? हाँ, क्या करा पेड़ के पीछे? अरे ये लगता है टकला का आदमी आ गया। कोड़ा का तो बोले भी तो देखना, फंसा दिया हमको। अब क्या करें? कौन है रे, जवाब दो, क्या करा यहाँ पर? और वो बुढ़ा कहाँ है? अरे यार, कौन बुढ़ा? हमको नहीं पता। कौन सा बुढ़ा के बारे में पूछ रहा है तुम? कहाँ है वो बुढ़ा? हमको नहीं मालूम, हम तो यहाँ सिर्फ टहलने आए थे। अरे यार झूठ मत बोलो, तुम और बुढ़ा यहाँ बैठकर मैंगो शेक पी रहा था ना, और हमको देखकर बुढ़ा को भगा दिया। अरे नहीं नहीं यार, हम बुढ़ा को नहीं भगाए हैं, हम बुढ़ा को जानते ही नहीं है, और ये मैंगो शेक नहीं है। चुप करो रे तुम, मैंगो शेक नहीं है, हम अंधा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग का जमीन में बैठकर मैंगो शेक पी रहा है। लाओ इधर। अरे यार ये चल क्या रहा है? ये जमीन कितना आदमी का है? जिसको देखो वो बोलता है मेरा जमीन है, मेरा जमीन है। पहले तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो किसका जमीन है, फिर बता देना हमको। ए पागल लड़का, चुप करके रहो, ज्यादा बकवास मत करो। चलो मैंगो शेक दो, अगर नहीं दिया ना तो बहुत मार खाएगा। अरे यार, ये तो बिल्कुल अलग सा मैंगो शेक लग रहा था, इसमें थोड़ा थोड़ा लीची का भी टेस्ट आ रहा था। अरे हाँ, लीची खाए थे तो लीची का टेस्ट आएगा ना। क्या मतलब लीची खाए थे? अरे वो मतलब मिक्सर में डाले थे ना लीची भी मैंगो शेक में, तो लीची का टेस्ट भी आ रहा होगा, और भी 2-4 आइटम का आ रहा होगा, आपको पता नहीं चला होगा। ऐसे खिचड़ी का टेस्ट आया था आपको? खिचड़ी? मैंगो शेक में खिचड़ी को डालता है? तुम साला पागल, हमको जोकर लग रहा है। जोकर तो साले तुम है, टट्टी खाकर बोलता है मैंगो शेक पिए।